बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा आपके वक्त का। तनकीद किसी मसले का हल नहीं होती। इस वक्त हमारे मुल्क को एक सैलाब की एक ऐसी सूरत हाल से हम लोग दो चार हैं कि दो बड़े सूबे इस कलामिटी से गुजर रहे हैं। मेरा सवाल इससे हटकर ये है कि हमारी तरजीहात और हुकूमत की तरजीहात में लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपकी नज़र में क्या होनी चाहिए और शहबाज शरीफ साहब क्या इस पर सोच रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा शहबाज साहब जब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे 2010 में सैलाब आया था और वो सैलाब इंडस पर आया था और पूरे जनूबी पंजाब में उस सैलाब ने एक तबाही मचाई थी। और शहबाज साहब ने उसके बाद जो है, आपको याद होगा, तौसा बैराज की एक्सपेंशन का काम शुरू किया। आज झंग जो बहुत बड़े नुकसान से बचा है, अभी भी बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन अदरवाइज अगर त्रिमू में मजीद गेट्स ऐड ना किए जाते तो पूरा झंग सफेदी से मिट जाता। तो इस तरीके से मैं समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि चारों सूबे मिलकर नए बैराजेस पे हमें काम करना होगा। जाहिर है बैराजेस की जो कैपेसिटी है उसको हमें एनहांस करना होगा और उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के हवाले से जो दुनिया रिसर्च कर रही है, स्टडीज कर रही है, उसके मुताबिक आगे चलना होगा। अदरवाइज आप देख रही हैं कि मुसलसल बारिशें बढ़ रही हैं। कहा जा रहा है आइंदा साल 22% ज्यादा बारिशें होंगी। आज ये सैलाब जो है, चूंकि हमारे नेक पे इंडिया बैठा हुआ है, उसने पानी छोड़ा है, तो ये सतलुज, ब्यास, रावी और चनाब में आया है। कल यही सैलाब जो है आपके सिंध में आ सकता है अगर बारिशें ज्यादा हों और दरिया काबुल जो है वो भर जाए और फिर चश्मे ऊपर से ग्लेशियर पिघले और उसके बाद सबाबी एंड देन यहाँ आगे दरिया सिंध शुरू हो जाता है। तो हमें अगर अभी भी हमने क्लाइमेट चेंज को सीरियस ना लिया और इस पे काम ना किया तो मेरे ख्याल से मुश्किलात बढ़ेंगी। और अब वक्त आ गया है कि हम हर 2-3 साल बाद सैलाब का सामना करें और कई सौ अरब का अपना नुकसान करें। उससे बेहतर ये है कि हम पहले ही कुछ इस तरह के इकदाम कर लें कि कुदरती आफत के नुकसान और उसका जो ज़ाहिर है एक वैक्यूम है उसको हम जरा कम कर सकेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा हुज़ैफ़ा, हमने ये देखा कि पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने निज़ाम और मसाइल की निशानदही पर ट्वीट्स की, फिर कौमी असम्बली में तकरीर की, उसके जवाब में हनीफ अब्बासी साहब ने भी कुछ बयानात दिए। ये सब ज़ाती अनाद है या इसकी वजह कुछ और है? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बातें कही वो अगर ना कही होती तो बहुत अच्छा होता और ये नौबत ना आती। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब पार्टी के इंतहाई सीनियर रहनुमा है और मुझसे में किसी को हक हासिल नहीं है कि फ्लोर ऑफ द हाउस इस तरह की बात करें जिससे तलखी मजीद बढ़े। ख्वाजा साहब पे तनकीद यही की है ना जी, कि जो बेडरूम या ड्राइंग रूम की बात है वो उन्होंने असेंबली फ्लोर पर करना शुरू कर दी है, मीडिया टॉक शोज पे करना शुरू कर दी है और पार्टी की क़यादत के सामने, पार्टी के लोगों के सामने बंद कमरे में आप ये बात करें। लेकिन वही काम जो है मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेहरबान हैं, भाई हैं, वो हनीफ अब्बासी साहब ने कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब ने जो अगर गलती कर भी ली थी, एज अ बड़े हमें देखना चाहिए था और उसका तदारुक जो है वो पार्टी के बंद कमरे में होता तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन राणा सनोरा साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि जो भी गलतफहमी है ख्वाजा साहब और हनीफ अब्बासी साहब के दरमियान, उसको इंशाल्लाह ताला हम आइंदा चंद रोज में ना सिर्फ दूर कराएंगे और कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह का कोई वाकया ना हो। बिल्कुल सही। अच्छा, डैम्स की बात हो रही है, वाटर रिजर्वायर्स की बात हो रही है। अली अमीन गड्डाफुर साहब ने कालाबाग डैम की हिमायत कर दी है, फिर उन्होंने कहा कि कालाबाग डैम वाली बात करें, तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी उसकी तायद की, फिर वो सदारती निज़ाम के हवाले से भी बात करते हैं। आपके ख्याल में ये जो टिल्ट उनकी सोच में आया है ये क्यों आया है और मज़ीद सूबे बनाने के हवाले से आप लोगों की क्या पॉलिसी है? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब ने जो कालाबाग डैम की बात की है, कोई भी ज़ीशुर शख्स होगा वो कालाबाग डैम की हिमायत ही करेगा। अक्सर कहा जाता है कि जी पंजाब का इशू है, पंजाब को तो कभी कोई इशू रहा ही नहीं, पंजाब तो दरमियान में है। इशू या कालाबाग के लोगों को है जहां वो कालाबाग बनना है और वो एक नेचुरल झील मौजूद है, या इशू सिंध के लोगों को है कि वो समझते हैं कि दरियाए सिंध पर इतना बड़ा अगर बैराज बन गया या डैम बन गया तो शायद हमारा पानी रोक लिया जाएगा। तो इस हवाले से जाहिर है कोई भी मरकजी हुकूमत ये नहीं चाहेगी कि वो अपने किसी भी सूबे का पानी रोके। अगर कालाबाग पंजाब में बन रहा होता तो आप कहते कि एक सूबे के लोगों को फायदा देने के लिए बन रहे, तो बनी केपीके में रहा है और उसका पूरा रेगुलेशन जो है वो केपीके की हुकूमत के पास होना है। और केपीके की हुकूमत को एतराज ये नहीं है क्योंकि हमें पानी की तरसील मुतासिर होगी, उन्हें एतराज ये है कि हमारा एक पूरा इलाका जो है वो कालाबाग बनने से जो है वो एक झील की नजर हो जाएगा। तो इस हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब ने अच्छी बात की है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कालाबाग डैम बनना चाहिए और कालाबाग डैम समेत दीगर मंसूबे बनने चाहिए। लेकिन कालाबाग डैम की हम बार बार बात इसलिए करते हैं कि एक मोस्ट फीजिबल और एक मोस्ट
जो है वो प्रैक्टिकल मंसूबा है। और अगर ये मंसूबा जो है बन जाएगा तो जाहिर है कम से कम इंडस के ऊपर आने वाले जितने भी सैलाब हैं उससे महफूज हो जाएगा, सिंध महफूज हो जाएगा, पंजाब में डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, ये इलाके राजनपुर महफूज हो जाएंगे। लेकिन अगर उनकी जमात ने कहा है कि ये एक मुतनाज़ा बात है तो मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस पे किसी भी जमात के साथ बैठ के डिबेट कर सकता हूँ, ओपन डिबेट आप कर लें इसके। हाँ, ये बात हो सकती है कि कालाबाग डैम बनाए, उसकी ऑपरेटिंग का तरीकेकार जो है पानी की डिस्ट्रीब्यूशन का वो तीनों सूबों के पास हो या चारों सूबों के पास हो। लेकिन ये कहना कि मंसूबा ही ना बने और सिंध एक बूंद को तरस जाएगा, बलूचिस्तान कच्ची कनाल एक बूंद को तरस जाएगी, वो दुरुस्त बातें नहीं है। हर चंद साल बाद इतने बड़े बड़े सैलाब आते हैं और हम कई लाख क्यूसिक पानी समंदर की बुर्द कर देते हैं। उससे बेहतर यह है कि इस तरीके का अगर आपके पास एक रेजरवायर बन जाए और आपके पास एक बड़ा डैम मौजूद हो तो जाहिर है आपकी कई लाख एकड़ अराजी भी बचेगी और आपके पास जो है जाहिर है पानी का भी एक बड़ा जखीरा मौजूद होगा। बिल्कुल सही। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये तमाम चीज़ें होने के लिए एक नेशनल कंसेंसस की हमें बड़ी ज़रूरत है, चाहे वो कालाबाग डैम हो, चाहे वो आपकी मौसमियाती पॉलिसी हो, चाहे वो तजावज़ात का मामला हो या फिर दरियाओं के किनारे जो हाउसिंग सोसाइटी बन रही है उसका मामला हो। क्योंकि अभी खबर भी आई है कि पंजाब हुकूमत ने रेड जोन करार देकर तमाम उन तजावज़ात को हटाने का कह दिया जो कि दरियाओं के पास हैं। अब अगर एक नेशनल पॉलिसी हमें बनानी है, उस कंसेंसस के लिए भी बड़ी मेहनत दरकार है। देखिए, कंसेंसस पे जब भी आप बैठते हैं, कंसेंसस की वजह से ही ना कंसेंसस हो पाता, मंसूबा मुतनाज़ हो जाता है। मैं समझता हूँ हमें कंसेंसस से आगे बढ़ना होगा। ये ऐसे मंसूबे नहीं है कि इन पे आपके इत्तफाक राय जरूरी है, इन मंसूबों में लॉजिक जरूरी है। आपको इस पर नेशनल डिबेट करनी चाहिए, कोई आवाम से आपने रेफरेंडम कराने रेफरेंडम कराएं, लेकिन अगर आपने चंद लोगों की अनाओं की भीड़ चढ़ाना है किसी भी मंसूबे को तो वो कोई जो है इत्तफाक राय के नाम पर मंसूबा ही ना बने तो कोई मुनासिब बात नहीं है। अगर मुसलसल इस दफा सैलाब आया है, ये तो आपके इन 5 दरियाओं में आया है जो कि इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपके जब भी बड़े सैलाब आए हैं वो सिंध में आए हैं। और सिंध में अगर कालाबाग बन जाए तो सैलाब का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुक सकता है, या आप कह सकते हैं कि आप कुदरती आफत पे बहुत हद तक काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आप कहें कंसेंसस हो, इत्तफाक राय हो, इत्तफाक राय तो मेरे ख्याल से सिंध में कोई बंदा बात ही नहीं करना चाहेगा इसके ऊपर, पंजाब में कोई बंदा इस पे बात नहीं करना चाहेगा। अगर आप कहेंगे केपीके में उनके वजीर आला ने बात की तो इतना ज्यादा उन्हें प्रेशर का सामना करना पड़ा कि चंद घंटों में उन्होंने बात अपना बयान वापस ले लिया या उसको मोल्ड कर दिया। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर अब आपको अवामी राय जांचना होगी, और अगर अवाम समझती है और दूसरा इसके लॉजिक्स ठीक है, दुनिया की बेस्ट फर्म से आप राय लें और अगर वो राय देती हैं तो फिर आपको इसकी तरफ जाना चाहिए।